व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस? ये हुआ था 1191 ईस्वी में, 1191 एडी के अंदर। किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच। इसके पृथ्वीराज के बीच। इसमें विजय हुए थे हमारे पृथ्वीराज चौहान जी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दूसरी बैटल लगी 1191 में अपनी पहली लड़ाई हुई है। उसके तुरंत बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध भी हुआ था। सेकंड बैटल ऑफ तराइन भी तभी के तभी हुई थी। ये भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। इसमें किसकी? गोरी की जीत हुई थी। और ये पृथ्वीराज को बंदी बना के कहाँ? अफगान ले गया, ठीक है, अफगानिस्तान ले गया। वहां पृथ्वीराज की हत्या कर दी गई थी। और इनके साथ साथ एक चंद्र बरदाई थे, ठीक है, उनको भी साथ साथ बंदी बना के ले जाया गया था अफगान। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिनका नाम था पृथ्वीराज रासो, ठीक है। पृथ्वीराज रासो नाम की एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। इस पुस्तक में पृथ्वीराज चौहान की जीवनी लिखी गई और जो मेनली डेडिकेटेड है उनकी वीरता और उनकी पोइम्स को लेके, ठीक है। पृथ्वीराज के ऊपर लिखी गई कविताओं और पृथ्वीराज की वीरता के ऊपर ये मेनली डेडिकेटेड बुक है, पृथ्वीराज रासो और चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट, राणा सांगा ने किसके खिलाफ खानवा का युद्ध लड़ा? अगेंस्ट whom did राणा सांगा फाइट द बैटल ऑफ खानवा? खानवा की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? ये हुई थी बाबर और राणा सांगा के बीच में। ए हो जाएगा, बाबर और राणा सांगा के बीच में। कब हुई थी? 1527 के अंदर, 1527 के अंदर। बाबर जीत गया था इसमें, ठीक है, बाबर जीत गया था। जीता कैसे था? बाबर यहाँ पे तोप लेके आया था, ठीक है, तोपों का यूज किया बाबर ने और उससे इसकी जीत हो गई थी। ये वॉर विन हो गया था, बैटल जीत गया था, ठीक है। उस टाइम पे राणा सांगा और अपने साइड में तोपों का इतना यूज होता नहीं था, तो ये तोप लेके आया, उसकी वजह से बाबर की विजय हुई थी इस बैटल में। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1556 में, 1556 आएगा भाई, ठीक है, 1556 में, ठीक है। कहाँ हुआ था? 18 जून 1556 को हुआ था, एग्जैक्टली बता देते हैं। हल्दी घाटी एक जगह है राजस्थान में छोटी सी, वहां हुआ था ये, राजस्थान के अंदर, ठीक है। किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था अकबर और महाराणा के बीच, महाराणा प्रताप के बीच, ठीक है। अकबर इस बैटल में खुद लड़ाई करने नहीं आया था, ठीक है, इसने अपने बिहाफ पे ऊपर अपने सेनापति को भेजा था, ठीक है। सेनापति उस टाइम पे कौन थे इसके? राजा मान सिंह, ठीक है, राजा मान सिंह, ठीक है। इसमें अकबर की विजय हुई थी और इस लड़ाई के अंदर महाराणा प्रताप का घोड़ा था, नाम था उनका चेतक, हाँ, चेतक घोड़ा था उनका, वो भी वीर गति को प्राप्त हो गया था, ठीक है। पूछ लेता है कई बार किसके, मतलब कौन सी बैटल के अंदर महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक वीर गति को प्राप्त हुआ था? वो था बैटल ऑफ हल्दी घाटी के अंदर 18 जून 1556 में। दिल्ली पर शासन करने वाले अंतिम हिंदू शासक कौन थे? दिल्ली पर शासन करने वाले अंतिम हिंदू शासक, ठीक है। हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली? ये थे अपने हेमू, पूरा नाम था इनका हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है। एक मिनट भाई, ये शायद हाँ 1576 ही आएगा भाई, गलत बता दिया, इसको करेक्ट कर लो, ये 1576 ही आएगा। जो ये लड़ाई हुई थी ना हेमू की पानीपत के अंदर, ये हुई थी 1556 में, सॉरी भाई, करेक्ट कर लो इसको, 1556 के अंदर हुई थी। ये सेकंड बैटल थी अपनी पानीपत की, ठीक है, सेकंड बैटल थी पानीपत की। अकबर विजय हुआ था, अकबर के साथ हुई थी इसकी, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी पानीपत की सेकंड बैटल 1556 के अंदर, उसमें अकबर की जीत हो गई थी, ठीक है। और पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई अपनी, मेनली आगे देखेंगे कौन कौन सी हुई हैं। और याद रख लो पानीपत में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई ना उन सब में मुगल ही जीते हैं, ठीक है, मुगल ही जीते हैं, सारे के सारे मुगल और दूसरों के बीच हुई सारी लड़ाइयाँ मुगल ही जीतते हैं, तीनों की तीनों। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? 5th क्वेश्चन अपना, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी अपनी
नागा भट्ट प्रथम ने, ठीक है, नागा भट्ट प्रथम ने की थी। कब की थी ये की थी इन्होंने 8th सेंचुरी के अंदर, 8th सेंचुरी के अंदर की थी, ठीक है। ये इन्हें फेमस माना गया है, जो नागा भट्ट प्रथम थे ना, ये हिस्ट्री के अंदर फेमस हैं। किसके लिए? इन्होंने जो अरब आक्रमण थे ना, अरबों की तरफ से जो बैटल हुई थी अपनी, जो आक्रमण हुए थे, ठीक है, उनको रोका था इन्होंने, ठीक है। 18th सेंचुरी में उन्होंने अपना वंश की स्थापना की थी, फेमस हुए थे अरब आक्रमणों को रोकने के लिए। और ये पूछे गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे फेमस शासक कौन था? सबसे फेमस, मोस्ट फेमस पूछ ले तो हम किसके बोलते हैं? मिहिर भोज को। इसको बोलेंगे मिहिर भोज को, मिहिर भोज, ठीक है। ये सबसे ज्यादा फेमस थे, इन्होंने हिंदू और साहित्य कला को बढ़ावा दिया था, ठीक है, हिंदू और साहित्य को, इसलिए इन्हें सबसे ज्यादा फेमस माना गया है गुर्जर प्रतिहार वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? हु बिल्ड द कुतुब मीनार? ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट रूलर था ये अपना। कहां का? दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट रूलर, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इन्होंने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी, गुलाम वंश की। एक क्वेश्चन आया है रेलवे में इसका, गुलाम वंश के ऊपर, वो डाला भी हुआ है इसमें। गुलाम वंश की स्थापना की थी इन्होंने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट रूलर था। लेकिन है ना, ये कंप्लीट नहीं करवा पाया था। कंप्लीट किसने करवाया था? कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। कंप्लीट पूछ ले तो इल्तुतमिश ने, स्टार्ट करवाने का पूछ ले निर्माण किसने करवाया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट, पाल वंश की स्थापना किसने की? अपना पाल वंश की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द पाल डायनेस्टी? ये की थी अपनी गोपाल जी ने। किसने की थी? गोपाल जी ने, ठीक है। कब की थी? 8th सेंचुरी में की थी, ठीक है। इन्होंने मेनली है ना पूर्वी भारत के ऊपर शासन किया था, ठीक है। ये पाल वंश था ना, ये पूर्वी भारत के ऊपर हुआ करता था। मेन जो इनका एरिया आता था ना, वो आता था बिहार और साथ साथ बंगाल का, बिहार और बंगाल का एरिया आता था। और जो पाल वंश हुआ ना, इसमें एक फेमस राजा हुए धर्मपाल, ठीक है। सबसे फेमस धर्मपाल हुए हैं, धर्मपाल। इन्होंने क्या किया था? नालंदा को पुनर्जीवित किया था, नालंदा को पुनर्जीवित किया था, ठीक है। नालंदा जो विश्वविद्यालय था ना, इससे पहले उसके ऊपर हमला हुआ था और उसे निस्तेनाबूद कर दिया गया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी को धर्मपाल ने पुनर्जीवित किया था। और साथ साथ इन्होंने एक यूनिवर्सिटी और बनवाई थी, उसका नाम था विक्रमशिला, ठीक है। पूछा गया है भाई, ये एसएससी में भी पूछा गया एक दो बार। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ड द फेमस कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा? ये किसने करवाया था? ये करवाया था कृष्ण फर्स्ट ने, कृष्ण प्रथम ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये राष्ट्रकूट शासक था। क्या था? राष्ट्रकूट शासक था, ठीक है। और इन्होंने क्या है ना, ये जो मंदिर बना है कैलाशनाथ मंदिर, ये जैसे एक ये पहाड़ सा है ऐसे, और उसको काट के बनाया गया है, इसको ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है, ठीक है। एकमात्र मंदिर है ये ऐसा। 2-3 बार इसको वो भी उठाया गया है कि 7 अजूबे हैं उनमें से एक बना दिया जाए, लेकिन इसको है ना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जरूर डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काट के बनाया गया है ये। चोल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? चोल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक ये थे राजाराम प्रथम। हु वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द चोला डायनेस्टी? राजाराम प्रथम जी, ठीक है। इनका विस्तार जो था ना, मेनली ये था श्रीलंका, श्रीलंका की तरफ इन्होंने शासन किया, मालदीव के ऊपर, ठीक है। मालदीव पे जो अखंड भारत की जो नींव रखी गई ना, ये मान सकते हो यहीं से स्टार्ट हुई है, मालदीव से, ठीक है। और दक्षिण भारत बोल सकते हैं हम, सारा का सारा इनका था। दक्षिण भारत के ऊपर भी इन्होंने शासन किया, ठीक है। और इन्होंने एक फेमस मंदिर बनवाया तंजावुर के अंदर, ये मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा?
बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है, इनका निर्माण इन्होंने ही करवाया था, राजा राम प्रथम जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस शासक ने मध्यकाल में इकबाल ए आजम की अवधारणा को लागू किया? इकबाल ए अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इकबाल ए आजम बोल सकते हैं, सॉरी इकबाल ए आजम की अवधारणा का वो किया था मेडिवल टाइम्स के अंदर, ये किया गया था, ये किया था अकबर ने, ठीक है। अकबर को ऐसा राजा माना जाता है ना जिसने सभी धर्मों को बराबर मान्यता दी थी, ठीक है, इसका मतलब यही होता था, ठीक है। इकबाल ए आजम का मीनिंग यही है कि ऑल धर्मास आर इक्वल, ठीक है, सारे के सारे धर्म क्या है, इक्वल हैं। और इन्होंने ना, अकबर ने खुद का धर्म भी लेके आए थे, दीनी ए इलाही, क्या, दीनी ए इलाही नामक खुद का ये धर्म भी लेके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, दिल्ली सल्तनत आएगा भाई, क्या लिख रहे हैं टाइपिंग वाले। दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कौन थे? हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत? अभी अभी किया था हमने, कुतुबुद्दीन ऐबक थे ये, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक भी बोला जाता है इन्हें, गुलाम वंश के फर्स्ट गुलाम शासक थे ये अपने। 1206 के अंदर इन्होंने अपना शासन स्थापित किया था, थोड़े टाइम तक रहे थे, ये रहे थे 1206 से 1210 तक, इन्होंने 4 साल ही अपना शासन किया था, ठीक है। इसके बाद कौन आए थे? इसके बाद इल्तुतमिश आए थे, जिन्होंने उसका जो दिल्ली के अंदर है ना अपनी कुतुब मीनार, उसका काम भी पूरा करवाया था। कौन थे? इल्तुतमिश अपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली क्या लिखा हुआ है भाई, सल्तनत आएगा यहाँ भी। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत, ठीक है। ये कौन थे अपने? ग्यासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक, कौन थे? ये थे ग्यासुद्दीन तुगलक, ठीक है, जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की थी। कब की थी? ये की थी इन्होंने 1320 के अंदर, ठीक है। जो अपना दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद है ना, दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद, वहां जो फेमस फोर्ट है तुगलकाबाद फोर्ट बोलते हैं, पुराना, बहुत पुराना फोर्ट है ये, ठीक है। वो भी किसने बनवाया था? वो भी ग्यासुद्दीन तुगलक जी ने ही बनवाया था, याद रहेगा। दिल्ली का तुगलकाबाद में इनका फोर्ट था, और ग्यासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में किस वास्तुकला को सर्वोच्च स्थान दिया गया? किसको दिया गया था? Which architecture work was given in the highest priority during the reign of Mughal Empire? शाहजहां। किसने? ताजमहल बनवाया था ना भाई, शाहजहां ने। सबसे फेमस क्या था अपना? ताजमहल ही था। किस लिए बनवाया था? मुमताज महल की याद में बनवाया था, मुमताज महल की याद में बनवाया गया था ये, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये 1632 में स्टार्ट हुआ था, 1653 में बन के तैयार हो गया था। कितने? 21 साल लगे थे इसे पूरा तैयार होने में, ठीक है, याद रहेगा। ताजमहल है, मुमताज महल की याद में बनवाया था, 21 साल बने थे, 1632 से 1653 तक। और शाहजहां ने बनवाया था। है कहाँ पे? आगरा के अंदर है। भारत का एकमात्र जो 7 अजूबे हैं उनमें से एक, आगरा के अंदर। नेक्स्ट, मुगल सम्राट ने दिल्ली में कौन सा मशहूर किला बनवाया था? कौन सा मशहूर किला बनवाया था? फेमस। विच फेमस फोर्ट डिड मुगल एम्परर बिल्ड इन दिल्ली? किसके अंदर? लाल किला है भाई। दिल्ली का सबसे फेमस क्या है? लाल किला। ये रेड फोर्ट, जहाँ 26 जनवरी और 15 अगस्त के ऊपर क्या हमारा तिरंगा भी फहराया जाता है। किसने बनवाया था ये? हाँ भाई, किसने बनवाया था ये बनवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने ही बनवाया था रेड फोर्ट दिल्ली का, ठीक है। कब बनवाया था? 1638 में बनवाया था, 1648 में बन के तैयार हो गया था। 10 साल लग गए थे इसको बनने में। क्यों बनवाया गया था? ये चाहता था मैं आगरा से अपनी राजधानी कहाँ, दिल्ली शिफ्ट कर लूँ। राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने के लिए इस फोर्ट को बनवाया गया था। और इस फोर्ट को जब बनवाया गया ना, इसको नाम दिया गया था किला ए मुबारक, ठीक है। लेकिन इसे लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया। किससे? लाल बलुआ।
लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया, इसलिए इसका नाम लाल किला रखा गया है। लाल कलर का है, इसलिए इसका नाम ही लाल किला रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर ने किसे राजा की उपाधि दी गई जो एक हिंदू था और उसके साथ नजदीकी संबंध है। विच हिंदू वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राजा बाय मुगल एम्पायर अकबर हु हैड क्लोज रिलेशंस विद हिम। ये थे अपने राजा मानसिंह। कौन थे? राजा मानसिंह। इनके नाम के ऊपर जयपुर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, SMS करके, सवाई मानसिंह, ठीक है, राजा मानसिंह के नाम पे, ठीक है। ये कौन थे? ये आमेर के राजा थे, आमेर के राजा थे ये, ठीक है। और आमेर, आज का जो जयपुर है ना, उसका पहले नाम आमेर था, आमेर के राजा थे, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता की इन्हें प्रतीक माना गया। किसका? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, ठीक है। और अकबर की सेना के अंदर ये क्या थे? जनरल थे, ठीक है। अकबर की सेना के जनरल थे, सेनापति थे राजा मानसिंह। नेक्स्ट, मुगल सम्राट बाबर ने किस युद्ध में पानीपत की पहली लड़ाई में सुल्तान इब्राहिम, मुगल सम्राट बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। भाई कौन सी लड़ाई थी वो? पानीपत की कौन सी लड़ाई थी? पहली, दूसरी, तीसरी? ये लड़ाया था फर्स्ट बैटल में, पानीपत की पहली लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। कब हुई थी ये? 1526 के अंदर, ठीक है। किस किस के बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। जीता कौन? बाबर जीता था। अभी अभी बताया कि जितनी भी पानीपत की लड़ाइयां हुई ना, चाहे पहली हुई हो, चाहे दूसरी हुई हो, चाहे तीसरी, तीनों के अंदर कौन जीते? मुगल। यहाँ कौन जीता? बाबर जीता। सेकंड में किस किस के बीच हुई थी? सेकंड हुई थी अपनी हेमू और अकबर के बीच में, ठीक है, हेमू और अकबर के बीच में। जीता कौन था? यहाँ अकबर जीता था। तीसरी लड़ाई हुई, वो किस किस के बीच हुई थी? वो हुई थी मराठा और साथ में अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ठीक है। इसमें कौन जीता था? इसमें भी अहमद शाह अब्दाली जीता था। यहाँ बाबर की जीत हुई, यहाँ अकबर की, यहाँ अहमद शाह अब्दाली की। पहली लड़ाई हुई थी 1526 के अंदर, दूसरी कब हुई? 1556 के अंदर, और तीसरी कब हुई? 1761 के अंदर, ठीक है। तीनों ये याद रखनी, तीनों इंपॉर्टेंट है, 1526, 1556 और 1561 के अंदर। पहली में बाबर जीता, दूसरी में अकबर जीता, तीसरे में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। नेक्स्ट, अकबर के कितने रत्न थे? अकबर के 9 रत्न थे भाई, ठीक है। ये भी याद रखना थे कौन कौन से। एक तो था अपना राजा बिरबल, राजा बिरबल, एक थे अपने तानसेन जी, ठीक है। और थर्ड पे आते थे अपने अब्दुल फजल, और फोर्थ पे आते हैं अपने फयाज जी, एक थे अपने राजा मान सिंह, और एक थे अपने मुल्ला दो प्याजा, और कौन से थे भाई? और थे अपने एक फकीर थे अपने, एक तो फकीर दीन थे, इनका पूरा नाम एक बार देख लियो, ठीक है। एक अपने थे अब्दुल रहीम, ठीक है, अब्दुल रहीम थे अपने, और एक 9 थे राजा टोडरमल, ठीक है, टोडरमल। और इनके काम भी याद रखने, कौन क्या करता था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, अकबर इनमें से कौन सा अकबर के 9 रत्न में से नहीं है, तो सारे के सारे याद होंगे तो ही हम बता पाएंगे कि कौन सा नहीं है। राजा बिरबल जो थे ना, ये थे सलाहकार, उनके सलाहकार थे और लेखक भी थे, ठीक है। और तानसेन थे, ये संगीतकार थे, ठीक है, संगीतकार थे। अबुल फजल थे, इतिहासकार थे। इनका काम क्या था? अकबर का इतिहास लिखना। जो ये थे, ये भी अपने क्या था? लेखक थे। फयाज जी भी अपने क्या थे? लेखक थे और सलाहकार भी थे, ठीक है। और राजा मानसिंह क्या थे? अपने सेनापति थे, ठीक है। जयपुर के राजा हुए, आमेर के राजा थे, राजा मानसिंह इनके सेनापति थे। और इनका काम क्या था? ये भी सलाहकार थे अपने,
और फकीर, ये नहीं सिर्फ फकीर ही बोला जाता है, ये अपने फकीर ही थे, इसको इतना याद रख लो। और इसके ऊपर कुछ नहीं पूछता, बस ये याद होना चाहिए कि 9 रत्न में से एक थे, ये नहीं पूछा जाता है। ठीक है। अब्दुल रहीम, ये सेनापति और लेखक दोनों थे। ठीक है, सेनापति भी थे और क्या थे, लेखक भी थे साथ साथ। ठीक है। टोडरमल, ये क्या थे, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री बोल देते हैं भाई, उस टाइम पे भी हुआ करता था। लेन देन का सारा काम कौन देखते थे, राजा टोडरमल ही देखा करते थे। याद रहेंगे सारे के सारे, 9 के 9 याद रखने, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हु फाउंडेड द मराठा एम्पायर, ये की थी छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने। ठीक है। और इन्होंने एक सपना भी देखा था हिंद स्वराज का, क्या, हिंदवी स्वराज भी बोलते हैं इन्हें, हिंदवी स्वराज का। ठीक है। इस हिंदवी स्वराज का क्या मतलब होता था, जहां सारे के सारे धर्म के लोग एक साथ रह सकें। ठीक है, एक ही तिरंगा, मतलब एक ही झंडा हो सबका, सारे उसी के नीचे रहें, एक ही राजा हो उनका, और सारे लोग सुख शांति से रहें, सारे धर्म बराबर हो, किसी के ऊपर, इनके सबसे बड़ी दिक्कत थी धर्म के ऊपर लगने वाले टैक्सेज से। ठीक है, जो मुगल्स के ऊपर नहीं लगते थे, बाकी धर्मों के ऊपर लगते थे, और सबसे ज्यादा लगता था हिंदुओं पे। ठीक है, उनसे दिक्कत थी इन्हें, इसलिए इन्होंने हिंदवी स्वराज की वो रखी थी, मतलब इनकी हिंदवी स्वराज का इन्होंने सपना देखा था और वो साकार भी हुआ था। शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी भाई, रायगढ़ या पुणे, ये बनाई थी इन्होंने रायगढ़ के अंदर। ठीक है, रायगढ़ के अंदर शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी बनवाई थी। और ये यूज क्या होता था इसका, मेनली यूज होता था इसका, यूजेस होते थे प्रशासन के लिए। ठीक है, मेनली प्रशासन के लिए यूज होता था। सैन्य जो अभियान होते हैं, ठीक है, लड़ाई के लिए सेना जाएगी, वो भी कहीं रायगढ़ से ही जाती थी, प्रशासन के लिए, सेना अभियान के लिए। और इसे विजयी का भी रूप माना जाता था, ये विजयी फोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, विजय का केंद्र भी बोलते हैं इसे। ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट पेशवा ऑफ द मराठा एम्पायर, पहले पेशवा कौन थे, ये थे बालाजी विश्वासनाथ। कब बने थे इतना याद रखना है, और कुछ नहीं आएगा इसके ऊपर से, इतना ही पूछा जाता है। पहले पेशवा कौन थे, बालाजी विश्वनाथ जी, और 1714 के अंदर इन्हें बनाया गया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों की शुरुआत किसने की, यूरोपीय शक्ति कौन आया था भाई भारत में, यूरोपीय शक्ति सबसे पहले ये आए थे पुर्तगाल। कौन आया था, पुर्तगाल। ठीक है, आए कैसे थे, एक नाम सबने सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं, वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा। कब आए थे ये, 1498 में इन्होंने भारत की खोज की थी। एक्चुअली क्या होता है, भारत था तो पहले भी भाई, उससे पहले भी तो राजा हुए हैं, सब कुछ पहले भी था। मतलब क्या होता था, हमें एक जैसे एक द्वीप ये होगा, हमें ये नहीं पता था कि, हमें ये लगता था यहाँ सिर्फ समुद्र ही समुद्र है और कोई जमीन है ही नहीं। तो एक समुद्री रास्ते की खोज की गई थी, तो ये आए थे, अमेरिका की खोज करने के चक्कर में भारत की इन्होंने खोज कर दी थी। ठीक है, उसके ये की थी 1498 में। उसके करीब 12 साल बाद, कितने 12 साल बाद 1510 में पुर्तगालियों ने हमला किया था, कहाँ पे, गोवा में। ठीक है, और उनको जीत लिया था इन्होंने, गोवा को अपनी मेन कॉलोनी बना लिया था फिर। ठीक है, और उसके बाद गोवा पुर्तगालियों के पास ही रहा है। ठीक है, 1947 भारत आजाद होने के बाद कुछ सालों बाद हमने पुर्तगालियों से गोवा को लिया था, याद रहेगा। वहां पे एक छोटा सा कस्बा अब भी वास्को डी गामा के नाम के ऊपर है, जहां गोवा का एयरपोर्ट भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, कब आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 ईस्वी में आई थी भाई। व्हेन वाज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड इन इंडिया, 1600 ईस्वी के अंदर आई थी। आए किसके लिए थे, ये व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक है, व्यापार करने के लिए आए थे और शासन करने लग गए थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इन्होंने पोर्ट ब्लेयर अपना क्या है, बंदरगाह है ना पोर्ट ब्लेयर, वहां पे, और साथ साथ कोलकाता के अंदर, उस टाइम पे कलकत्ता होता था, कलकत्ता के अंदर अपना क्या पहला संगठन बनाया था। ठीक है, कि हम कैसे क्या काम करेंगे, कहाँ अपनी फैक्ट्रियां होंगी, कहाँ पे कितने लोग काम करेंगे, वो सारा यही संगठन डिसाइड करता था, पोर्ट ब्लेयर और कोलकाता के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डच भारत में व्यापार के लिए किस बंदरगाह का उपयोग करते थे? डच किसका उपयोग करते थे भाई? डच करते थे मूसलीपट्टनम का करते थे। हाँ, मूसलीपट्टनम का यूज करते थे डच अपने ट्रेड के लिए। ये मेनली ना उनका सबसे बड़ा बंदरगाह था जो यूज करते थे वो कच्चे सामान के लिए, कच्चा माल जो आता जाता था उसके लिए, और साथ साथ जो मूल्यवान आइटम्स होते हैं ना, मूल्यवान आइटम्स जिसकी प्राइस ज्यादा होती है उनके लिए ही यूज होता था ये बस। ठीक है, बाकी इनके 2-3 और भी थे, उनमें से एक था कोलंबो हो गया, जैसे कोलंबो एक मेन था, सूरत था और पुडुचेरी था। ठीक है, पुडुचेरी था। ये जो बाकी सारे होते थे ना, बाकी सारे कामों के लिए यूज होते थे, सामान आना जाना, जैसे कपड़े आ रहे हैं और कोई सामान आ रहा है, बाकी के लिए ये यूज होते थे। और कच्चे माल और मूल्यवान आइटम्स के लिए मूसलीपट्टनम यूज होता था। और डच का जो मेन ऑफिस था ना, हेड जो इन्होंने बनाया था वो भी मूसलीपट्टनम को ही बनाया था, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा ट्रेड हो रही थी, तो यहीं पे इन्होंने अपना मेन ऑफिस बना लिया था। याद रहेगा कहां पे? मूसलीपट्टनम, डच का था ये। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे भाई? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, कब से कब हुए थे ये? 1773 से लेके 1785 तक, करीब 12 साल तक रहे थे। ठीक है, इनका मेन काम क्या था? ये सबसे पहले एक तो लीगल रिफॉर्म्स लेके आए थे। क्या लेके आए थे? लीगल रिफॉर्म्स। ठीक है, लीगल रिफॉर्म्स लेके आए थे, और जो स्पेशली लेके कहां पे आए थे? बंगाल में। ठीक है, बंगाल के लिए ही लेके आए थे, और धीरे धीरे पूरा इंडिया ही कंट्रोल कर लिया था। बंगाल के लिए लेके आए थे, 1773 से 1785 तक जनरल रहे थे, 12 साल तक रहे थे। याद रहेगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, विच यूरोपियन पावर वॉज द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश ए फैक्ट्री इन इंडिया? भारत में पहली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी जिसने एक कारखाना स्थापित किया था? वो थे पुर्तगाल थे भाई। पुर्तगाली आए थे ना सबसे पहले, तो इन्होंने सबसे पहले आती फैक्ट्री डाली कहां पे? गोवा के अंदर। ठीक है, किसके लिए डाली? फॉर स्पाइसेस एंड ट्रेड के लिए। मेनली क्या थी? स्पाइसेस। डच और जो पुर्तगाली मेनली यहाँ पे आए थे ना, ये क्या आए थे? मसालों के लिए आए थे भाई। ठीक है, भारत के मसाले वर्ल्ड फेमस हैं, आज भी भारत जैसे मसाले कहीं और नहीं मिलते हैं। स्पाइसेस के लिए आए थे, मसालों के लिए गोवा में, वहीं आते ही इन्होंने क्या अपनी फैक्ट्री डाल ली थी। हु इज known as the father of Indian Navy in the context of the Maratha Empire? मराठा साम्राज्य में भारतीय नौसेना के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है भाई शिवाजी महाराज को, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को। क्यों? इन्होंने जो अपना वेस्टर्न कोस्ट है ना, वेस्ट का जो इलाका है, वहां पे क्या किया था? वहां वेस्ट पे मेनली क्या होता था ना, पुर्तगाली जो हो गए। ठीक है, पुर्तगालीज हो गए, फिर डच आए। ठीक है, और फिर इंग्लैंड वाले आए, मतलब अंग्रेज आए। ठीक है, उन सब ने क्या वेस्ट कोस्ट से ही आ रहे थे, वेस्ट कोस्ट के ऊपर हमले भी किए उन्होंने बहुत सारे। हमने क्या गोवा भी खो दिया था। ठीक है, हमने क्या पुडुचेरी भी खो दिया था। ठीक है, उन सब को रोकने के लिए वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर एक जगह है, कहां पे? कोणार्क। ठीक है, कोणार्क, वहां पे इन्होंने क्या अपनी नेवल आर्मी स्टैब्लिश की थी, इंडियन नेवल। ठीक है, नेवल आर्मी, नेवी बोलते हम। ठीक है, नेवी स्टैब्लिश की थी, पहली नेवी थी ये, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी बोला जाता है, शिवाजी महाराज को। नेक्स्ट, भारत में डचों ने किस राज्य में व्यापार केंद्र स्थापित किया था? कहां किया था डच ने सबसे पहले व्यापार केंद्र स्थापित? कहां से ट्रेडिंग होगी? जहां समुद्र लगता है, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा, चारों पे लगता है भाई। कौन सा है? ये था बंगाल के अंदर। बंगाल के अंदर भी प्रॉपर पूछ ले तो एक जगह है हुगली। ठीक है, हुगली रिवर, जो गंगा जी ही बन जाती है हुगली रिवर। ठीक है, हुगली रिवर, वहां पे किया था इन्होंने। ठीक है, और किसके लिए किया गया था ये? मसालों और कपड़ों के लिए। मेनली 2 काम होते थे यहाँ से, एक तो मसाले लेके जाना और एक कपड़े लेके जाना और लेके आना। ठीक है, नेक्स्ट, द बैटल ऑफ प्लासी 1757 was fought between the British East India Company and which ruler forces? प्लासी की जो लड़ाई हुई थी 1757 ब्रिटिश इंडिया कंपनी और किस शासक की सेनाओं के बीच हुई थी भाई? प्लासी की पहली लड़ाई
कब हुई थी? 1757 के अंदर। ये हुई थी सिराजुद्दौला। ठीक है, कौन थे? बंगाल के वो थे, ठीक है, बंगाल के शासक थे उस टाइम पे सिराजुद्दौला, उनके उसमें हुई थी। और इसमें ब्रिटिश इंडिया जीत गए थे। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया वाले जीत गए थे इसमें, मतलब अंग्रेज जीत गए थे। जीतते गए तो इनका एक सिपाही सेनापति था मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर, उसने धोखा दे दिया था। उनने बंगाल की मतलब सारी सेना की सारी डिटेल इन्हें दे दी थी और उसके बाद ब्रिटिश इंडिया इसमें जीत गया था। और सबसे पहले यहीं पे आने का इनका क्या रीजन था? दो बातें होती हैं देखो, एक तो जैसे ये अपना इंडिया है, यहाँ पे अपना कोलकाता हो गया बंगाल के पास में, एक तो पूरी की पूरी बंगाल की खाड़ी एक्सेस हो जाती है, इस साइड भी जा सकते हैं, मालदीव की साइड, चाइना की साइड, जापान की साइड, सारा का सारा एक्सेस होता था यहाँ से। एक तो मेन रीजन था इनका इसलिए क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एक्सेस रूट होते थे। और जहाँ पे समुद्र लगेगा वहाँ पे क्या होगा? ट्रेड ज़्यादा होगा, और ट्रेड ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? रिच जगह होगी वे। ठीक है, वहाँ के लोग रिच होंगे। ठीक है, रिचेस्ट प्रोविंस था ये उस टाइम के ऊपर। ठीक है, इसलिए इन्होंने सबसे पहले यहीं पे अपनी मतलब कंपनी स्टार्ट की और यहीं पे अपना कब्जा किया था। उस टाइम पे राजा कौन थे? सिराजुद्दौला जी। Who was the last British Governor General of India before independence? कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कब थे? 1947 से 1948 तक। भारत आजाद का 15 अगस्त 1947 को हुआ। सॉरी, उसके भी एक साल बाद तक रहे थे कि सारे के सारे पावर हैंडओवर करना था। उस टाइम पे क्या हो रहा था? भारत का संविधान भी नहीं बना था, संविधान भी बन रहा था उस टाइम तक। एक साल आगे तक यही देते गवर्नर जनरल कोड लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, द ब्रिटिश वोन द बैटल ऑफ बक्सर 1764 अगेंस्ट विच अलायंस? ब्रिटिश ने बक्सर की लड़ाई 1764 में किस संगठन को हराया था? मतलब किसे हराया था भाई ब्रिटिश ने बक्सर की लड़ाई में 1764 के अंदर? मुगल एम्पायर और एंड इट्स अलाइज, जो मुगल्स थे और उनके जो साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे ना, उन्हें हराया था। कौन कौन थे ये? सिराजुद्दौला और मीर कासिम। ठीक है, कौन थे ये? बंगाल के वो थे, शासक थे उस टाइम पे। ठीक है, बंगाल के शासक थे। ब्रिटिश ने इनके अलाइज को हरा दिया था और बंगाल के ऊपर अधिपत्य किया था। फिर उन्होंने एक ट्रीटी की 1965 में, जिसे बोलते हैं दीवानी ऑफ बंगाल। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता था? बैटल तो ये हो गए थे, ये जीत गए थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज क्या हो रहे थे? अपना सिर्फ ट्रेड ही कर रहे थे। ठीक है, जो ट्रेड कर रहे थे उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह नहीं लगते थे। उसके बाद क्या किया इन्होंने? पूरा ही रिवेन्यू सिस्टम क्या ले लिया? बंगाल से अपने अधिपत्य में ले लिया था। ठीक है, बंगाल सरकार ने क्या किया था उस टाइम पे? दे दिया था पूरा का पूरा रिवेन्यू कंट्रोल ही दे दिया था। अब 1965 के बाद पूरा का पूरा रिवेन्यू 1765 के बाद पूरा का पूरा रिवेन्यू सिस्टम किसके हाथ में आ गया था? ब्रिटिश के हाथ में आ गया था। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन था ये अपना। कल मिलते हैं अब शाम को 4 बजे इसी टाइम के ऊपर। क्लास के बाद आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी? कल भी बताया था, सारे ज्वाइन कर लो भाई। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। वहाँ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, हम क्विज की फॉर्म में क्वेश्चंस डालते रहते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। पीडीएफ वहीं मिलते हैं आपको, साथ साथ नोट्स भी वहीं मिल जाएंगे। और एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सारी की सारी गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम होते हैं,